मैजिकल गोट एरोप्लेन। बदलापुर नाम के गांव में बबन नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। बबन के पास काफी सारी बकरियां थी। बबन अपने बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था। एक भी बकरी को अगर कुछ होता तो वो बहुत परेशान होता था। एक बार बबन अपनी बकरियां चराने जंगल लेकर जाता है। चराने के बाद जब वो घर आने लगता है तो देखता है कि एक बकरी कम है। फिर क्या, बबन वही जोर जोर से रोने लगता है। हाय रे, अरे मेरी बकरी कहाँ चली गई? अब कहाँ पर ढूंढूं उसे मैं? अरे मेरी बकरी। ऐसा कहकर बबन रोते रहता है कि तभी वहां पर एक वन देवी प्रकट होती है और वो बबन से कहती है, बबन रो मत। इन जानवरों के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। हे वन देवी, पता नहीं मेरी एक बकरी कहाँ चली गई। कहीं उसे जंगली जानवरों ने तो नहीं खा लिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर बबन फिर से रोने लगता है। तब वन देवी कहती है, अरे रो मत बबन, मैं देती हूँ तुम्हें तुम्हारी बकरी, और वो भी कुछ जादुई शक्तियों से संपन्न। ये लो तुम्हारी बकरी। ऐसा कहकर वन देवी अपनी शक्तियों से बबन को उसकी बकरी वापस देती है। अपनी बकरी को देखकर बबन बहुत खुश होता है और वहां से वन देवी का शुक्रिया अदा करके घर वापस आता है। घर आकर वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। और ये क्या, उसकी बकरी जैसे ही मैं करती है, बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। बबन की बीवी कहती है, बहुत ही कमाल की बात है ये। अब तो मजा आएगा जीने में। हाँ, पर मैं इन बकरियों को कभी भी मुझसे दूर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन सोने के सिक्कों से बबन की हालत सुधर जाती है और वो काफी अच्छे से रहने लगता है। एक बार बबन अपनी बकरियां लेकर जा रहा था, तब गांव का जमींदार अपनी कार से आते रहता है। लेकिन उसकी कार इतनी तेजी से जाती रहती है कि उसकी कार से बबन की एक बकरी मरते मरते बच जाती है। तब बबन कहता है, अरे जमींदार जी, जरा संभल कर, अभी मेरी बकरी मर जाती। जमींदार कार रोककर उतरता है और बबन के पास आकर कहता है, अबे लेकिन मरी तो नहीं ना? इन बकरियों के लिए तुम मुझसे जबान लड़ा रहा है। आपको तो जरा सी भी दया नहीं है। कम से कम जानवरों के ऊपर तो दया करो। अबे ओए, मेरा दिमाग मत घुमा। बड़ा आया दया दिखाने वाला। इतना ही है तो घर के अंदर रखो अपने बकरियों को, रास्ते पे किस लिए लेकर आए? ऐसा कहकर जमींदार तेजी से कार चलाकर वहां से चला जाता है। बबन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है, इस जमींदार को तो सबक सिखाना ही होगा। बबन एक प्लान तैयार करता है और अपनी जादुई बकरी से कहता है, सुन मेरी प्यारी बकरी, मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना, समझी ना? इस बात पर वो बकरी गर्दन हिलाती है। फिर बबन उस बकरी और बाकी की बकरियों को जमींदार के घर ले जाता है और उस जादुई बकरी के बारे में सारी बात बता देता है। जमींदार को तो पहले विश्वास ही नहीं होता, पर जब बबन बकरी से सोने के सिक्के मांगता है तो वो बकरी मैं करके मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। तब जमींदार कहता है, अरे वाह रे बबन, ये तो सच्ची में एक जादुई बकरी है। क्या मैं एक बार इसे ट्राई करूं? जमींदार बकरी से सोने के सिक्के मांगता है, पर तब बकरी कुछ नहीं देती। तब जमींदार परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब बबन बकरी के पास जाता है और उसे कुछ तो सुनाने का नाटक करता है। वो कहता है, अरे जमींदार जी, इस बकरी का तो आकाश में घूमना है, तब जाके वो सोने के सिक्के दूंगी, ऐसा कह रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसका कल ही इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर लालच में जमींदार अपनी कार और घर बेचकर एक विमान का इंतजाम करता है। दूसरे दिन बबन विमान के पास बकरियां लाकर खड़ा रहता है। सारी की सारी बकरियां देखकर जमींदार जादुई बकरी को ढूंढ नहीं पाता। तब बबन कहता है, जमींदार जी, कल रात पता नहीं कैसे वो जादुई बकरी बाकी के बकरियों के साथ मिक्स हो गई है। अरे कोई बात नहीं बबन, मैं सभी बकरियों को घुमा कर लाता हूँ। घूम कर आने के बाद तो समझ ही जाएंगे। इस तरह कह के जमींदार सारी बकरियों को विमान में ले जाता है। बकरियां भी आराम से विमान में चली जाती है, मस्त खाना खाती है, सोती है। इधर लालची जमींदार तो सोने के सिक्के के बारे में ही सोचता रहता है।
इस तरह सभी बकरियों को घुमाकर वो वापस लेकर आता है। घर आकर वो बहुत कोशिश करता है, पर एक भी बकरी के मुंह से सोने के सिक्के नहीं निकलते। तभी वहाँ बबन आता है। जमींदार उससे पूछता है, अरे क्या रे बबन, सोने के सिक्के कहाँ है? बकरी की इच्छा पूरी हो गई, इस चक्कर में मेरा सारा पैसा, घर जायदाद चली गई, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तभी बबन हंसते हुए कहता है, अब समझे, बड़ा आया जमींदार बनता फिर रहा है। अब ऐसे ही कुछ बकरियां चरा कर पैसे कमाओ और अपने लिए फिर से कार और घर खरीदते बैठो। बबन की ये बात सुनकर जमींदार को समझ आता है कि बबन ने उसे उल्लू बनाया है। बबन अपनी बकरियां लेकर घर चला जाता है और बेचारा जमींदार रोड पर आ जाता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने, वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं,
मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।